Hello friends and welcome back to my channel. Welcome to Happy Nikki's World. Nikki's Happy World. तो एनीवेज आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट वांटेड वीडियो था। इस वीडियो के लिए सबने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि फाइनली यार जो तुम्हारा है प्लस पॉइंट उसको तुम पूरे सारे सभी के सामने ला दो। कि तुम्हारा राज क्या है, तुम्हें काजल को अपनी आंखों पे एज ए लाइनर कैसे लगाती हो। वैसे एक बात तो होगी, जिनको आदत है मेरे वीडियोस देखने की या जो पर्सनली मुझे जानते हैं वो आज बोल रहे होंगे अरे ये निक्की कितनी बीमार दिख रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने मेरे आँखों पर जो है वो बिल्कुल भी कोई काजल नहीं लगा के रखा है। यू कैन सी दैट। तो वो जो है मेरे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह जब मुझे देखते थे बिना काजल के, वैसे मैं बिना काजल के जाती हूँ नहीं, बट फिर भी बोलते थे अरे निक्की क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या। मैंने बोला नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ था कि जब मैं काजल नहीं लगाती हूँ तब मैं बीमार लगती हूँ। तो काजल की जो है वो शुरुआत ऐसे हुई थी, काजल की भी नहीं हुई थी एक्चुअली, अगर सच बताऊँ तो इट वॉज काइंड ऑफ अ जर्नी स्टार्टेड विद द लाइनर। तो मैं जो थी वो मैं एयर होस्टेस का ट्रेनिंग कर रही थी, कोर्स कर रही थी फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से एंड ऑल। तो एयर होस्टेस का कोर्स होता है जो मतलब एक फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से जो मैंने कर रखा है। तो उसकी ऐड बड़ी आती थी न्यूज़पेपर में। तो मैंने बोला हाँ मुझे यही करना है, मैं इसके लिए जाऊँगी। सोचा थोड़ा सा ग्लैमरस लुक भी आ जाएगा, थोड़ा ग्रूमिंग सेशन हो जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा एंड वो सारी सभी चीज़ें। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। तो जब मैंने वो कोर्स स्टार्ट करा, दैट वाज समथिंग इन आई गेस 2009 या 2009। तो स्टार्ट करा तो उसमें जो होता है मैं बता दूं पहले, इस कोर्स में थोड़ा आपको मतलब इसके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। तो एविएशन से रिलेटेड अलग है, बट उसमें से एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है, अच्छा सब्जेक्ट होता है, वो आता है ग्रूमिंग का। तो ग्रूमिंग में जो है वो आपको अच्छे से सारा सब बताते हैं, टिप्स देते हैं, सिखाते हैं एवरीथिंग राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर आईज, मेकअप वगैरह वो सारा सब चीज़ें सिखाते हैं उसमें। तो एनीवेज जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट करा तो उसमें वही है। तो ग्रूमिंग जो क्लास होती थी वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ करती थी। ऐसा मैं पूरे सारे सभी क्लासेस एंजॉय करती थी, ऐसा नहीं है, बट देन दैट वाज माय मोस्ट फेवरेट वन, क्योंकि उसमें सजना संवरना होता था बहुत ज़्यादा, ऑल टाइप्स ऑफ, तो अच्छा लगता था। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को मैम लोगों ने बताया था, सिखाया था कि मतलब जो है आपकी लाइनर आती है, तो लाइनर के साथ जो है आपने उसको कैसे अप्लाई करना है। तो ज़्यादा तो कुछ उन्होंने बताया नहीं, इट वॉज सो वेरी सिंपल कि मतलब हम लाइनर लेते थे। मैंने बोला था कि मतलब आप खुद पहले मतलब एक दूसरे के ऊपर उसको ट्राई करो, वैसे प्रैक्टिस करो, एक दूसरे को लगाओ एंड देन उसके बाद आप खुद वो लाइनर लेके अपनी आंखों पे लगाओ। गाइस सबसे पहले मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ करो, कोई भी चीज़ ले लो, मतलब काजल लगाने की ले लो, लाइनर लगाने की ले लो, मेकअप सीखने की या करने की ले लो, कोई भी चीज़। जैसे अगर आपका वेट भी बढ़ा हुआ है, अगर आप वेट भी कम कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ के लिए जो है वो रियल वाली जो मेहनत होती है वही लगती है। ऐसा नहीं होता है कि उठ के एकदम से आप अगर कुछ कर दे और तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं तो आपको बता दूंगी, सिखा दूंगी, लेकिन आगे जो है वो आपको उसके लिए अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो झूठे जो सलाह है वो मैं नहीं देती हूँ, जो भी है ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, बट इज़ नॉट दैट ईजी। दूसरी बात मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि हम लोग की एक किस्सा बताती हूँ। ग्रूमिंग क्लास स्टार्ट हो गया था, थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोग सीख गए थे, शैडो वैडो लगाना एंड एवरीथिंग। तो 2 हफ्ते हो गए थे आई गेस, 2-2.5 हफ्ते कुछ। तो बहुत सारी गर्ल्स थी वहाँ पे मेरे क्लास में। तो जो ग्रूमिंग वाली जो हमारी मैम थी, बहुत ही अच्छी मैम थी वो, तो वो हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट करती थी। तो जब भी मैं आती थी तो फेस एंड फीचर्स में मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी गर्ल्स थी वहाँ पे। ऑब्वियसली वो सारी सभी मेरी फ्रेंड्स थी ऑफकोर्स। तो वो थी मेरे फीचर्स, आई फील लाइक कि मतलब नहीं, उनको मैं एनहेंस करती with my whatever I have positive thing in my face। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ आप सब में होती है जहाँ पे उसको अगर आप हाईलाइट कर लो
तो यू कैन जस्ट चेंज योर फेस, यू नो। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है, विदाउट काजल मैं कैसे दिख रही हूँ। तो उस टाइम पे जो है तो हमेशा मैम मुझे कॉम्प्लीमेंट करती थी, तो तब मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी और किसी को नहीं पता थी। तो जब सारे सब हम ग्रूमिंग सेशन के अंदर मतलब एक रूम में जब आते थे रेडी होने, तो सारे सब मुझे एकदम, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, बहुत जेलस होते थे, वो बोलते थे कि अरे यार मेहनत तो हम भी करते हैं यार, शैडो वैडो लगाते हैं, लाइनर लगाते हैं, सारा सब कुछ, तू भी हमारे साथ ही होती, तू भी वैसे ही करती है, मतलब इतना कुछ अलग तो है नहीं, मतलब हम सारा सब कुछ सेम ही करते, तो तुम्हें ही इतनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट क्यों मिलती है। मतलब एक दिन नहीं चाहता था कि मैम मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करती थी। शी यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट मी एवरी डे की नितिका बोलती थी वो मुझे, निकिता नहीं बोलती थी, तो उन्हें मेरा नाम बोलते ही नहीं आता था। तो बोलती थी नितिका यू हैव डन टुडे वेरी नाइस, यू नो पुट द लाइनर वेरी नाइसली, या फिर यू हैव डन द आई शेडो वेरी नाइसली एंड ऑल दैट वगैरह, ऐसी चीज़ें चलती रहती थी। तो फिर सारे सब बोलते थे यार क्या अलग है ऐसा। तो एक दिन जो है रात में मैं सो रही थी, मैंने भी सोचा यार कि हाँ नहीं, उसके बाद ऐसी चीज़ हुई थी कि सारे सब मुझे बोलने लगे थे कि अभी तू एक काम करेगी, तू हम लोग का सबका करके देगी। एक के बाद एक सारे सभी मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं आज तो जो है तुझे हमारा सारा सब कुछ, लाइनर भी लगाना है, शैडो भी तू ही लगाएगी, और तू जैसे लगा रही है तू वैसे ही करेगी। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पहले अपनी खुद की तैयारी कर ली और फिर बाद में मैंने मेरे फ्रेंड्स की भी उनको भी रेडी करके दिया, उनको मैंने खुद लाइनर और शैडो वगैरह जो है वो लगा के दिया। तो उस दिन भी जो हुआ था ऐसा कि हम क्लास में बैठे हुए थे, लेकिन उस दिन भी मुझे ही सिर्फ कॉम्प्लीमेंट मिला और बाकी जो है उनको नहीं मिला। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ऐसा तो नहीं, पहले सारे सभी इस मिसअंडरस्टैंडिंग में थे कि यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगाती हैं दूसरों से, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट मिलती है। तो आज मैं उसका राज आपके सामने खोलती हूँ कि रीज़न क्या था। तो रीज़न ये था, अभी देखिए आप मेरी आईज अच्छे से देखिए, प्लीज़ अवॉइड माई फ्लिक्स एंड आईब्रोज। लॉकडाउन है, ये फ्लिक्स तो मैंने खुद ही काटी है तो जो कि अच्छी कटी हुई नहीं है, और पार्लर बंद है तो फिर इसलिए आईब्रोज मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरी आईज आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये मैंने अभी क्लोज कर ली, ठीक है। तो कैसी दिख रही है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला हमारा आई के ऊपर का, तो ये दिख रहा है राइट। और जब मैं आईज ओपन भी कर रही हूँ तो ये पार्ट अभी भी विजिबल है। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने के बाद मुझे पता चली है कि किसी किसी की जो आईज होती है वो एक्चुअल में ऐसी होती है। ऐसी मतलब जिनकी आंखें जब आप खोलते हो तो फिर भी ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये विजिबल होता है। तो मैंने ये अपनी आईज खोल ली है देखो, एंड स्टिल माई दिस पार्ट इज विजिबल। किसी किसी का ये पार्ट विजिबल नहीं होता है, अगर आपको झूठ लगे तो आप चेक कर लीजिए। और मैंने ये भी चेक करा है कि बहुत ज़्यादा रेयर विमेन, गर्ल्स, कोई भी आप ले लो, लेडी ऐसी होती है कि जिनका ये पार्ट विजिबल होता है। बहुत कम ऐसे होती है जिनका ये पार्ट विजिबल नहीं होता। तो जब वो आईज ओपन करती है तो ये जो है उनका आईलिड ऐसे ऊपर टच हो जाता है, मतलब वो उनके लिए नॉर्मल है। तो उनका जो ये स्पेस है ये पूरा ऐसा क्लोज होता है। तो इवन इफ दे अप्लाई द लाइनर और काजल, वो उनके आईज पे बिल्कुल नहीं दिखता है। और जब एकदम ऐसे बिल्कुल आप सो रहे हो, ऐसे आंखें बंद करें, तो तब दिखता है थोड़ा बहुत कि हाँ कुछ तो उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये मुझे बाद में काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी देखने के बाद कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में मुझे एकदम ख्याल में आया यार तुम लोग लगाते हो तो तुम लोगों का दिखता ही नहीं है, मैं जब लगाती हूँ तो दिखता है। तो ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं कर रहे थे, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, बट प्रॉब्लम यही थी कि उनकी जो आईलिड है वो ऐसे ऊपर मतलब टच हो जाती थी। तो ये एक रीज़न है। तो मैं तो अभी भी ढूंढ नहीं पाई हूँ कि ऐसे जो मतलब जो भी है जिनके ऐसे वो टच हो जाता है तो उनके लिए मतलब क्या है। हो सके तो मैं ट्राई करूँगी, मैं सर्च करूँगी कि ऐसे इसके लिए मतलब हम कैसे लाइनर लगा सकते हैं या काजल लगा सकते हैं जिनका उनका भी जो है वो हाईलाइट हो, ठीक है। तो ये बहुत एक फर्स्ट रीज़न है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू ट्राई, आप लगा सकते हैं वैसे ही काजल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि अगर वो दिखेगा नहीं या फिर आपको मेरे जैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो डोंट गेट डिस्करेज। ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो हाईलाइट है मेरी आंखें हैं तो वैसे ही आपका हाईलाइट आंखें ही हो।
आपकी कोई हाईलाइट कुछ और भी हो सकती है। किसी किसी को ऊपर से सूट करता है, किसी किसी को काजल लाइनर जो है वो नीचे से सूट करता है, ठीक है। तो मुझे अगर मैं जब नीचे से लगाऊं तो मुझे सूट नहीं करता है। मैं नीचे से इन द सेंस यहाँ पे अंदर में लगाती हूँ, बट यहाँ पे भी है जो कोई कोई हमारे ये जो आईलिड दिख रही है उसके नीचे यहाँ पे भी लगाते हैं काजल, तो वो जो है वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो मैं नीचे कभी नहीं लगाती हूँ, मैं अंदर आईलिड्स में ही लगाती हूँ और एक जो है ऊपर लगाती हूँ। तो जो ऊपर वाला भी मैं लगा लूँ ना तो एकदम मेरी आंखें फट से हाईलाइट हो जाती है। तो चलिए, अभी आपको कहानी तो पता चल गई मैंने कैसे स्टार्ट करा था। ओके, आगे और एक बात बता दूं कि बात ऐसी हुई थी कि मैंने लाइनर से स्टार्ट करा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज हुई, क्योंकि अभी देखो लाइनर जो है हमको मतलब पूरा 1-1.5 साल हम लोग का कोर्स था, तो मतलब हर टाइम रोज हमको मेकअप करना ही पड़ता था। ओके, तो वो कर करके मतलब एक आदत हो गई थी लाइनर लगाने की। तो मैं जहाँ पे भी जाती थी, थोड़ा कहीं मतलब घर में भी हूँ तो फिर भी मतलब मुझे वो देखने की आदत हो गई थी मेरे अपने आप को कि हाँ मुझे लाइनर कैसे लगाना है और मुझे लाइनर लगाना है वगैरह। तो मैं रोज ही उसको लगाना स्टार्ट करती थी। फिर जब कोर्स छूट गया, जब मैं घर पे आ गई, लेकिन फिर भी मेरा ग्रूमिंग जो है वो छूटा नहीं। तो मेकअप जो होता है वो सारा सब क्या बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन ये वो सारा सब मैं बिल्कुल नहीं लगाती। तो मैं बता दूँ आपको, जब मैं उस सेशन में थी, मैं कोर्स कर रही थी, तो वो मेकअप एंड ऑल प्रोडक्ट्स की वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल्स आ गए थे। तो आई डोंट नो, लेकिन जैसे मैंने उसको छोड़ दिया वगैरह, फिर वो धीरे धीरे कम भी हो गई। मेकअप इज always not good to apply on your skin, you know, you have to keep your pores open to get oxygen properly and everything। तो इनफैक्ट अगर कुछ आप ना लगाओ तो वो ज़्यादा बेटर होता है, बट ऑफ कोर्स इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। ओकेजनली तो मेकअप मैं भी करती हूँ, बट ऐसे मैं रोज़ नहीं करती। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है ये पॉन्ड्स का है, वाइप्स लिया है मैंने, वेट वाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि बहुत जनों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बोलते हैं कि तुम जो है वो पूरा मेकअप करती हो, ये वो करती हो। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं नहा के आके जस्ट मैं रेडी हुई और मैंने सिर्फ लिप्स पे जो है लिपस्टिक अप्लाई करा है और कुछ भी नहीं। तो मैं जो है इसको साफ कर रही हूँ आपके सामने, तो पता चल जाएगा। तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। It is all clean. So friends, wait for part 2 to check out how I have applied the kajal on my eyes. Bye bye, take care.